हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा में। आज मैं आप लोगों के साथ एक इंडो चाइनीज़ डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है चिली बेबी कॉर्न्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक एंड टर्न्स आउट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये कुछ बेबी कॉर्न्स ले लिए हैं। ये आपको किसी भी वेजिटेबल वेंडर से मिल जाएंगे, नहीं तो आजकल तो बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आपको ये सब चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। अब मैं इन बेबी कॉर्न्स को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रखकर और डायगनली कट कर लूँगी। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, कई लोग लंबा भी कट करते हैं, उसे स्लैंटिंग वे में भी कट करते हैं, या फिर आप गोल गोल भी कट कर सकते हैं। जिस शेप में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी डिश को, आप वैसे ही कट कर सकते हैं। मुझे ये डायगनली सुंदर लगता है देखने में, तो मैंने इस तरह से कट कर लिया। अब एक एक करके सभी बेबी कॉर्न्स को इस तरह से कट करने के बाद देखिए क्या होता है कि बेबी कॉर्न्स ना बाहर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमें लगता है कि ये तो बहुत कच्चे कच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उनका अंदर वाला पार्ट होता है वो काफ़ी हार्ड रहता है, तो उसे पकाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको हम पानी में बॉईल करके और पकाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा पानी ले लिया है और इसे पहले बॉईल होने देंगे। एकदम से ठंडे पानी में हम बेबी कॉर्न्स नहीं डालेंगे। साथ ही मैंने आधा चम्मच जो है इसमें नमक डाल लिया है। आप कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा तो हमारे जो कट किए हुए बेबी कॉर्न के पीसेस हैं वो हम सब इसमें डाल देंगे और तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करना है, ताकि जो इसका अंदर वाला पार्ट है, जो आपको वाइट वाइट भी रहा होगा बेबी कॉर्न्स में, वो अच्छे से पक जाए और खाने में हमें हार्ड नहीं लगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में आप देखेंगे कि बेबी कॉर्न्स बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इन्हें एक छलनी की हेल्प से हम इन्हें छान लेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो पानी बचा है इसे फेंकेंगे नहीं। आप किसी भी वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस वाटर है। अब छानने के बाद इन कॉर्न्स को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इसकी कोटिंग बनानी है और उसे कोट करके फ्राई करना है। इसकी कोटिंग का बैटर बनाने के लिए एक बाउल में हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और साथ ही 2 चम्मच मैदा का ले लेंगे। इक्वल क्वांटिटी रखनी है। आप देख लीजिए, अगर आपके कॉर्न्स ज़्यादा हैं तो आप दोनों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, अगर कम है तो आप उसी हिसाब से रख लीजिए। अब हम इसमें आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का डालेंगे, साथ ही 1/4 चम्मच वाइट पेपर पाउडर डालेंगे और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा अभी कम ही रखिए, क्योंकि आगे सॉसेस में भी नमक रहता है। थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला, आधा चम्मच ऑरिगेनोस, और बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और पानी की हेल्प से इसका एक घोल बनाते जाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाइए, नहीं तो उसकी कोटिंग मोटी होने की वजह से कॉर्न्स का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। हमें कोटिंग थोड़ी सी पतली रखनी है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें क्या रखनी है। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। कई बार एकदम से पानी डालने से इसकी गिठलियाँ बन जाती हैं और फिर वो प्रॉपर बैटर नहीं बन पाता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करते हैं तो एकदम से स्मूथ बैटर बनता है। देखिए, इतना कंसिस्टेंसी आपको रखना है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की होनी चाहिए। अब ये बैटर बनाकर हमें इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है। अब 10 मिनट के बाद जो हमने बेबी कॉर्न्स बॉईल किए थे और ठंडे हो गए हैं, वो सब इस बैटर में हम डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसा ही रख देंगे, ताकि बेबी कॉर्न्स जो हैं थोड़ा सा बैटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इतने में हम इसके लिए एक स्लरी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और साथ ही इसमें मैं अब पानी मिक्स कर दूंगी। देखिए, इसमें जो हमने कॉर्न्स बॉईल किए थे और जो पानी बचा था वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वाटर भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही वाला कॉर्न्स वाला जो पानी था वही यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद इसे एक अच्छे से मिक्स करके स्लरी बना के, गांठें नहीं बननी चाहिए, और हम इसके साइड में रख लेंगे और इसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अब जो कोटेड बेबी कॉर्न्स हैं उन्हें आती है फ्राई करने की बारी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल जो है मीडियम
गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक बार ऑयल गर्म हो जाए तो बस फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और एक एक करके जो बेबी कॉर्न्स हैं वो बैटर में से डिप कर करके हमें इस तरह से ऑयल में डालने हैं। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ ऑयल में फ्राई करते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आप कोई भी डिश ऑयल में फ्राई करते हैं तो एकदम से ऑयल में डालते हैं उसे हम नहीं हिलाएंगे, ताकि जो उसका बैटर है ऑयल में सेट हो जाएगा। तो फटाफट से इस तरह से बेबी कॉर्न्स इसमें डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने देंगे। 5 मिनट के बाद आप इसे टर्न कर लेंगे और जब आप टर्न करेंगे तो देखेंगे कि इसे पकना शुरू हो गया है और जो इसका कोटिंग है हल्की हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। तो यही निशानी है, हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसकी कोटिंग जो है थोड़ी सी ब्राउन नहीं हो जाती। अदरवाइज पक तो गया ही है कॉर्न, लेकिन क्या है कि बाहर से क्रिस्पी नहीं बनेगा, और अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो इसको आपको हल्का ब्राउन करना ही है। अब देखिए बिल्कुल परफेक्टली हो गए हैं फ्राई, ब्राउन भी हो गए हैं, देखिए गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इन सभी को मैं एक प्लेट पे निकाल लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे चिपक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बाद में इसे प्लेट पे निकालेंगे और ये जब ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें हाथों से अलग करेंगे तो ये बहुत इजीली अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप फ्राई करते हुए चिपक गए हैं या फ्राई करते हुए ही आपको इसे अलग अलग करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। ऑयल का काम है तो इसे पहले जैसे पक रहे हैं, जैसे फ्राई हो रहे हैं, आप इसे फ्राई कर लीजिए। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो देखिए अब मैंने इन्हें बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, तो ये एक एक कॉर्न बिल्कुल अलग हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आती है इसको सॉसेस में डिप करने की बारी। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम सबसे पहले ग्रीन चिलीज स्लिट करके डाल देंगे। ग्रीन चिलीज आप बिल्कुल बारीक काट के भी डाल सकते हैं और स्लिट करके भी डाल सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे ही थोड़ी सी हरी मिर्च फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम 1 चम्मच चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे। ध्यान रखें कि ऐसी डिशेस में कभी भी जो गार्लिक है वो पीस कर नहीं डालते हैं, इसी तरह से चॉप करके डालते हैं। जैसे ही गार्लिक हल्का ब्राउन होगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो इसमें हम 1 चम्मच भर के फाइनली चॉप्ड जिंजर डाल देंगे। जिंजर भी हमें कद्दूकस नहीं करनी है, पीसनी नहीं है, बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है, इसका अपना ही एक फ्लेवर आता है। बस जैसे ही जिंजर और गार्लिक थोड़ा सा पक जाएगा तो अब हमें इसमें अनियन के क्यूब्स डालने हैं, अनियन के बल्ब इस तरह से डालने हैं। मतलब कि प्याज लेना है, उसे छीलकर इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है, इस तरह से स्लाइसेस निकालने हैं और वो डाल देना है। इसे भी हमें प्याज को भी ज़्यादा पकाना नहीं है। जो चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं, इंडो चाइनीज़ होती हैं, उनमें कभी भी कोई भी चीज़ एकदम से पकती नहीं है, वो सेमी कुक होती है। अब जैसे ही हल्का सा अनियन फ्राई हो जाएगा, प्याज पक जाएगा हल्का सा, उसी टाइम हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे। कैप्सिकम को भी बस हमें हल्का सा ही सॉटे करना है, कुछ जलाना नहीं है, कुछ ब्राउन नहीं करना है। और जैसे ही ये भी सॉटे हो जाएगा, इसके बाद अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक का डाल देंगे, थोड़े से ऑरिगेनोज डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें मैंने अजीनोमोटो डाल दिया है। अब सॉसेस डालते हैं, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 3 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। हमेशा याद रखिए कि जो ग्रीन चिली सॉस होती है वो रेड चिली सॉस से ज़्यादा स्पाइसी रहती है। अब इसके बाद जो हमने कॉर्न्स फ्राई करे हैं, ये सारे कॉर्न्स इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे हमें स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना है, अब इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। रीज़न ये है कि अगर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये सब सॉगी हो जाएंगे। तो इसलिए बस जैसे ही सॉसेस में आप इसे डालें, फटाफट से इसे 2 मिनट के लिए हिला दीजिए और 2 मिनट के बाद इसके बाद हम इसमें स्लरी डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छा सा कलर देने के लिए इसी स्लरी में मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम वैसे डालेंगे तो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, तो मैंने स्लरी में डाल दिया है। फटाफट से स्लरी को एक मिक्स देना है और इस स्लरी को इस पैन में हम डाल देंगे। पैन में डालते ही फटाफट से हाई फ्लेम पर ही इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देखेंगे कि जैसे ही कॉर्नफ्लोर पकेगा, सारी सॉसेस जो हैं कॉर्न्स को बहुत अच्छे से कोट कर लेंगी, सारा मसाला जो है बहुत अच्छे से कोट कर लेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे बेबी चिली कॉर्न्स बन गए हैं। सिर्फ 2 मिनट तक और पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो कच्चा ना रहे, जब खाएं तो उसका कच्चेपन का टेस्ट नहीं आए। बस उसे पकने के लिए सिर्फ 2 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
कोई भी सुंदर सी सर्विंग डिश लीजिए और उसके अंदर ये बेबी कॉर्न्स डालकर गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आने हैं, तो आपको ये सारा प्रोसेस उसी टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको गेस्ट के आगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप एक काम करें कि जब तक बेबी कॉर्न्स को हमें फ्राई करना है, उस प्रोसेस तक आप पहले से ही करके रख लीजिए और सॉसेस भी एक पैन में बनाकर रख लीजिए सारा मिक्सचर जो है। बस जैसे ही गेस्ट आए फटाफट से गैस ऑन करा और उस गरम सॉस के अंदर इन बेबी कॉर्न्स को डाला और फटाफट से स्टर करके और आप सर्व कर सकते हैं बढ़िया सी गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न्स। अगर पहले बनाकर रखेंगे तो वो थोड़ा सा सॉगी हो जाएंगे। बस लास्ट में अब हम इसमें थोड़े से तिल डाल देते हैं, इसे एक बढ़िया सा लुक और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत यम लगती है। जैसे चिली पनीर सबको ये बहुत पसंद आता है ना, वैसे ही ये डिश भी सबको बहुत पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।